दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होता है और आज 8 तारीख है और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा और उसके बाद परिणाम से पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जो रुझान सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाते और सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अगर आपकी बात करें तो आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिल्ली में एक बार फिर से सामने आ रही है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो परिणाम आया है कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार भी दिल्ली में सरकार बनाएगी, लेकिन परिणाम अब पूरी तरह से चौंका दिया है। इस वक्त हम राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आप देख सकते हैं कि प्रदेश जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के खेमे में खुशियां एक बार फिर से वापस आ गई है। भले ही झारखंड में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई हो, लेकिन दिल्ली चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपना वापसी की है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में खुशियां नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव होना है। और ऐसे में अब लगने लगा है कि जिस तरह से दिल्ली का परिणाम ने बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा, अब जब बिहार में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एनडीए के खेमे में वो जाएगी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि खुशियां तो होना ही है, क्योंकि एक बार फिर से 10 सालों के बाद दिल्ली में कह सकते हैं कि आम आदमी की हार हो रही है और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापस हो रही है। कहीं ना कहीं ये परिणाम अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल बन रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल बन रहा है और चिंता का विषय भी बन रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे तमाम नेताओं की बात करें, सभी ने अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से तीरों का बौछार छोड़ा जा रहा था इस चुनाव में, कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी कर पाएंगे। लेकिन आज जब परिणाम आ रहा है तो निश्चित तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि परिणाम में जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भी शून्य पे अटकी हुई है, और अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी 29 सीटों पर रुझान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया का अगर जो परिणाम आया है, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए और इसमें इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के खेमे में खुशियां देखी जा रही है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का उस बयान को सुनाते हैं जो दिल्ली परिणाम के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक लंबे समय के बाद दिल्ली को आपके पाप से मुक्ति मिल गई। 28 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश के राजधानी में वापसी हुई है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। और आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को सत्ता में लाने का वादा किया था, आम लोगों के लिए घर देने का वादा किया था, लेकिन ये तो खुद शीश महल बनाने लगे। चुनाव दर चुनाव ये जीतते रहे, लेकिन इनके चुनावी वादे नहीं बदले। हर चुनाव में यमुना को ये प्रदूषण मुक्त करने का वादा करते थे, दिल्ली की हवा को साफ करने का वादा करते थे, और जिस करप्शन फ्री गवर्नमेंट की उन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली गवर्नमेंट में था। इनकी पूरी टॉप लीडरशिप सीएम अरविंद केजरीवाल को जोड़ते हुए जेल के सलाखों के पीछे थी। जनता ने इनको करारी शिकस्त दी है। आम आदमी पार्टी के जो एजेंडा था वो नहीं बदला, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने इसलिए इस बार विश्वास किया, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 370, 35 से ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो हमारे एजेंडा में था वो एक एक कर पूरा होते गया। अब दिल्ली को संवारने की जिम्मेवारी हमारी है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा है। इस प्रचंड जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्रीय टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत किया। और इस चुनाव परिणाम से एक बार फिर से हो गया कि देश को मोदी पसंद है, देश को मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। प्रतुल सहदेव अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जंग छेड़ा था, उसमें लोग अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को ही साफ कर दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब जेल से जाते हैं और जेल से छूटने के बाद और मुख्यमंत्री पद से वो हटते हैं और उसके बाद उनकी जगह आतिशी
दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाई जाती है। अरविंद केजरीवाल लगातार जब से वो जेल से छूटे थे तब से वो जनता के बीच में अपनी बातों को और बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला है कि जिस तरह से लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव में तमाम जो दल है इंडिया गठबंधन के एक साथ एक पायदान पर खड़ा होकर के चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव की घोषणा होती है, दिल्ली के चुनाव में जब घोषणा होने के बाद तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है उसमें फूट पड़ते हुए नजर आ रहा था। तमाम लोग सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा था, भयभीत कर रहा था कि अगर हम ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, कम सीट पे लड़ेंगे तो नहीं जीत, ऐसे तमाम चर्चाएं चल रही थी। हुआ वही भी कि अंततः महागठबंधन के जितने भी घटक दल थे उसमें फूट पड़ गए, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। समाजवादी केंद्र में साथ है कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के, लेकिन इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं हार का पीछे इंडिया गठबंधन की टूट का कारण बन रहा। तो चलिए, आपने बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रफुल्ल सहदेव का बयान को सुना, अब हम आपको कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं का बयान को सुनाते हैं कि राकेश सिन्हा और जगदीश साहू क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस चुनाव परिणाम को लेकर। पहले दोनों को बयान को सुनिए। झारखंड खेमे से जो मायूसी उन्हें मिली है उसका खुशी मना ले वो दिल्ली चुनाव के लिए। दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, लेकिन अभी तक रुझान आ रहे हैं और देखिए रुझान अभी खत्म नहीं हुआ है, वोटिंग की गिनती अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए वोटिंग की गिनती खत्म होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है वो उत्साह फुस हो जाएगा। राहुल गांधी प्रियंका का जलवा नहीं दिखा, जलवा तो पूरे देश में दिख रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट और स्वयं प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, विचलित है। ये जलवा है राहुल जी की और प्रियंका जी का कि प्रधानमंत्री जी जो है पूरी तरह बेचैन हो गए हैं राहुल जी का नाम सुन करके ही। तो जलवा तो पूरा दिखता है। ये लोकतंत्र है, जनादेश प्राप्त होता है, चिंता ना करें, अभी आने दीजिए रिजल्ट। आपको नहीं लगता कि महागठबंधन टूट के कारण ये हाल हुआ? नहीं, कोई टूट के कारण नहीं है। जनता का भरोसा और विश्वास कांग्रेस के ऊपर बढ़ा है और हम उसको सिरोधार्य करते हैं। जीरो पर खड़ा नजर आ रहा है जो अभी सर्वे आ रहा है। अभी देखिए, अभी तो इसलिए मैंने कहा कि अभी चलने दीजिए, अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने दीजिए। भाजपा भी हवा हो जाएगी, आप भी हवा हो जाएगा। है कि हम लोग पूरी शक्ति के साथ चुनाव वहाँ लड़े और अच्छा से चुनाव लड़े और अभी तो ये रुझान है, रिजल्ट तो पूरा कंप्लीट अभी है नहीं, तो भाजपा के लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस जिस मजबूती के साथ लड़ी है उसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। राहुल गांधी समेत तमाम आपके पार्टी के जो नेता है इस बार खूब मेहनत करते हुए नजर आए, लेकिन परिणाम उसका उल्टा नजर आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, हमारे सारे केंद्र के नेता काफ़ी मेहनत किए हैं दिल्ली के चुनाव में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम आरएसएस और भाजपा के साथ लड़ रहे हैं, तो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, सारे लोग के लिए लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूं आपके चैनल पर कि जो स्थिति निर्वाचन आयोग ने बना के रखा है, जहां 5-5 हजार 10-10 हजार वोट काटना और वोट को जोड़ना, और आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में डेटा मांगा, लेकिन आज तक वो डेटा देने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार नहीं। तो भाजपा का मूल एजेंडा जो है प्रसारित कर रहा है, निर्वाचन आयोग भी उसमें सम्मिलित है और निर्वाचन आयोग को चाहिए था कि जो आदमी जो वोट देते हैं उसको अपना वोट देखने का अधिकार है, तो वीवीपैट से जो वोट गिरता है उस वोट को
आम जनता को अपने वोट को देखने का अधिकार है और फिर बक्सा में डाल देते और वीवीपैट का डाला हुआ पर्ची और ईवीएम को दोनों का मिलान किया जाना चाहिए था, ताकि काउंटिंग में और चुनाव में पारदर्शिता आ सके। क्योंकि अभी जो स्थिति और परिस्थिति पैदा ले चुका है निर्वाचन आयोग के प्रति, मात्र 20 से 25% आदमी का विश्वास है, बाकी 80% लोगों का निर्वाचन आयोग से विश्वास उठ चुका है। क्या ये नहीं लगता आपको कि जिस तरह से महागठबंधन बिखराव हुआ उसका ये परिणाम? देखिए, हमने पहले भी आप पार्टी को हरियाणा में चाहे गुजरात में ऑफर दिया था, लेकिन उसने ऑफर को तो स्वीकार नहीं किया। तो इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? कांग्रेस एक सियासी पार्टी है और आम जनता के लिए पार्टी, आम जनता की पार्टी है। तो हमने भी चुनाव लड़ना, पूरे सीट पर चुनाव लड़ा। अगर केजरीवाल कांग्रेस से समझौता किया होता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होता। लेकिन केजरीवाल और उनके लोग तो ये आरोप लगा रहे थे वोटिंग के दिन कि वोट को खरीदा जा रहा है, लोग बेच रहे हैं, पैसा का प्रलोभन दे रहा है। तो अलग बात है, केजरीवाल तो चुनाव में जिस तरह से मेहनत की उनका परिणाम दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह सालों से मेहनत करी है वो परिणाम नहीं दिख रहा। देखिए, कांग्रेस का परिणाम नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय में कांग्रेस का परिणाम दिखेगा। और जो भाजपा के पास आज सबसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतना पैसा है कि वो वोट खरीदने के लिए, आपने का नाम है हरियाणा में भी देखा कि वोटर के घर में फ्रिज, कूलर और क्या क्या नहीं बांटे। तो वहाँ दिल्ली में भी प्रवेश वर्मा के द्वारा बांटा गया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक भी कार्रवाई नहीं किया। इससे साफ साबित होता है कि निर्वाचन आयोग भी भाजपा का। अब बिहार में चुनाव है, क्या लगता है कि बिहार में अगर महागठबंधन मजबूती के साथ खड़ी नहीं रहेगी तो परिणाम इसी तरह नजर आने वाला है? देखिए, बिहार का चुनाव में गठबंधन की जो बात है, पूरी महागठबंधन अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी और वहाँ भाजपा को रोकेगी। दोनों प्रवक्ता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली का जो रुझान आ रहा है उसमें उनकी हार हो रही है। निश्चित तौर पे ये रुझान अभी तक परिणाम में भी बदल रहा है। लगभग 3 से 4 बजे तक ये रुझान आपको हार जीत का आंकड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी अब सरकार बनाएगी, उसके बाद बिहार में भी चुनाव होगा, उसके बाद अन्य प्रदेशों में चुनाव होगा, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एनर्जी मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के खेमे में काफी मायूसी छाई हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता भले ये बोल दे कि जब तक पूरा परिणाम सामने नहीं आ जाएगा हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार करे ना करे ये कांग्रेस का काम है, लेकिन जिस तरह से परिणाम आ रहा है जनता ने उन्हें स्वीकार कर रही है। और जिस तरह से जनता ने परिणाम दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिल्ली में बदलाव देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।